हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका भाई शौर्य ठाकुर और साथ में DK ठाकुर मेरी तरफ से राम राम है और हमारी तरफ से राधे श्याम। तो आज हमारे साथ हीरा पागल गोस्वामी जी हैं जो इस मंदिर के सेवक हैं। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं मंदिर श्री दाऊजी महाराज, मतलब दाऊजी महाराज जी के मंदिर आए हुए हैं। ये जो है दाऊजी में है ना, बलदेव दाऊजी। हाँ चलो बलदेव दाऊजी। तो चलो फिर ज़्यादा बात ना करते हुए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और मंदिर की जो लीला है, मंदिर की जो महिमा है, वो हमारे गोस्वामी जी से बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे देख के लग रहा है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और एक तरीके से ये है कि जो भी भीड़ आ रही होगी ना, तो वो पूरी मैनेज करी जा रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ हो रही है इधर, प्रॉपर तरीके से। जैसे यहाँ से दर्शन हो रहा है। हाँ, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ दर्शन हो जाते हैं, उधर से भी दर्शन हो जाते हैं और यहाँ से भी हो जाते हैं। अगर कुछ उधर से आ रहे हैं तो उधर से भी दर्शन हो जाते हैं। मतलब ये है कि पूरा भीड़ ज़्यादा होगी नहीं। तो दोस्तों अभी हम आपको दर्शन करा चुके हैं, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तुम तो आ चुके हो कई बार। मैं 5 साल पहले आया था। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ भाई साहब। मतलब जो बता देना कि कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, तो भाई इनका स्वरूप देख के लग रहा है कि ये कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। यहाँ से दाऊजी महाराज के दर्शन होते हैं और इनकी लेफ्ट साइड से ही वो रेवती मैया के होते हैं। देखना प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं। ये क्या है? चीफ स्वामी जी महाराज है। ये चीफ स्वामी जी हैं, ये है हमारे सूरदास महाराज जी हैं। देखिए अभी हम जो है दर्शन करेंगे। यहाँ प्राचीन मंदिर है जो कि ठाकुर श्री दाऊजी महाराज और रेवती मैया का जो विग्रह था पहले इसी मंदिर पर स्थित था। आइए हम लोग सभी इसके दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है विग्रह वहाँ पर गया, वहाँ पर बड़ा मंदिर बना ठाकुर जी का। आइए हम दर्शन करते हैं। और एक और बात यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कुछ वर्षों से अखंड संकीर्तन यहाँ पर किया जाता है ठाकुर जी का। हे दाऊ प्यारे नंद के दुलारे, हे नाथ शंकर शरण वासुदेवा। ठाकुर श्री दाऊजी महाराज का अखंड संकीर्तन यहाँ पर होता है। आइए हम उस संकीर्तन के भी दर्शन करते हैं। राधे राधे। हाँ जी दोस्तों, तो मंदिर के दर्शन हम आपको करवा चुके हैं। तो चलिए इस मंदिर की क्या विशेषताएं, कैसे कैसे भोग लगता है, कैसे आरती होती है और इस मंदिर की जो विशेषताएं, आइए हम जानते हैं हीरा पागल गोस्वामी जी महाराज से। पहले हम सबसे पहले दाऊजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलो दाऊजी महाराज की जय, बोलो रेवती मैया की जय। सबसे प्रथम इसकी ठाकुर श्री दाऊजी महाराज की अलौकिक कथा आती है जो हम बुजुर्गों से सुनने को मिलती है हमें जी। एक गोकुल के गोस्वामी जी थे। गोकुल के गोस्वामी जी की यहाँ गाय चरने के लिए यहाँ पर आती थी। दाऊजी में विद्रुप वन के नाम से इसको जाना जाता था, ये विद्रुप वन के नाम से। तो एक दिन क्या होता है, ग्वार ग्वारिया जब गायों को चराते थे तो वो अपनी मेड़ पे बैठ जाया करते थे और गाय विचरण करती रहती थी, अपने आप चढ़ती रहती। हाँ। अब क्या होता है कि जैसे वो शाम को गोसाई जी की गौशाला में जब पधारती थी तो गाय जो है दूध नहीं दिया करती थी साहब। अच्छा। हाँ, तो गाय जब दूध नहीं देती थी तो गोस्वामी जी ने देखा कि यार ये गऊ है, खाती हैं पीती हैं, लेकिन ये गैया दूध क्यों नहीं दे रही हैं, गैया के थनों से दूध धारा क्यों नहीं आ रही है। तो गोसाई ने सोचा कि क्या नाम, मुझे ये तो लगता है कि ये ग्वाजरी तो ना पी जामे जाए, बेच ना जामे जाए, तो कई कारण हो सकते हैं। तो एक किसी दिन मैं जो है जाकर के इनके पीछे जो है देखूं।
तो गोसाई जी महाराज जो है जब जा करके देखने लगे तो उन्होंने देखा कि क्या नाम है उस दुग्ध धारा की जो है समाहित जो है बूंद है जो है धारा जो है जा रही थी वो धरती में समाहित हो रही थी। अच्छा, धरती में? हाँ, धरती में, जमीन में समाहित हो रही थी। और जैसे ही वो समाहित हो रही थी तो भगवान गोस्वामी जी ने सोचा कि यहाँ जरूर कुछ ना अलौकिक कोई विग्रह ठाकुर जी का ऐसा होगा, देखते हैं यहाँ पर खोद करके देखते हैं। जब वहाँ पर जमीन को खोदा तो उसमें ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की और रेवती मैया का वहाँ पर विग्रह वहाँ से निकला। और जैसे ही विग्रह निकला तो गोसाई जी ने सोचा कि क्यों ना इस विग्रह को हम गोकुल ले जाकर के गोकुल में इनका मंदिर बनाए। तब जाकर के ठाकुर दाऊ जी महाराज को जब वहाँ से उठाया तो वहाँ से ठाकुर जी वहाँ से हिले नहीं, जड़ से भी नहीं हिले, कुछ भी हिले नहीं तक नहीं जो है, तो सीधे मतलब जमे ही रहे। तो भगवान गोसाई जी ने सोचा कि भगवान ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की इच्छा तो भैया केवल यही है कि तो मतलब जो है यहीं पे अपना विद्रुप वन में ही अपना जो है स्थान चाहते हैं। तब उन गोसाई जी ने छोटा सा मंदिर बनाया और छोटा सा मंदिर बना करके कल्याण देव जी महाराज को वहाँ पर पुजारी नियुक्त किया गया। और कल्याण देव जी महाराज ने ठाकुर जी की ऐसी पूजा अर्चना की, ठाकुर जी का ऐसा लालन पालन, ठाकुर जी को ऐसा अपने पदों से अपना गा करके और ठाकुर जी को वस्त्र पहना के ठाकुर जी की इतनी सेवा करी कि ठाकुर जी बड़े प्रसन्न रहा करते थे हमारे कल्याण देव जी महाराज जी से। और कल्याण देव जी महाराज ने उनको इतने ठाकुर जी महाराज के दर्शन किए, दाऊ जी महाराज की स्वप्नों में उनसे बातें हुआ करती थी कल्याण देव जी महाराज की। तो भगवान ने कहा था कि कल्याण देव जी से ही मैं अपनी पूजा स्वीकृत कराऊंगा और यहाँ इनके वंशावतंश गोसाई परिवार से तो ही मैं पूजा स्वीकार करूंगा। अच्छा तो महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपसे कि यहाँ पे जो भोग लगता है वो किस चीज़ का लगता है और दाऊ जी महाराज को क्या क्या चीज़ पसंद है? देखिए, यहाँ पर जो रसोई होती है वो पक्की रसोई होती है, कच्ची रसोई यहाँ कभी नहीं बनती है। ठाकुर जी बाल भोग में जो लेते हैं माखन मिश्री का भोग लेते हैं जी। और भगवान ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का जो राजभोग होता है, राजभोग में दूध पूड़ी बिना हल्दी की सब्जी खाते हैं ठाकुर जी, और रायता और बासौंदी और खीर लड्डू हलवा, इसका प्रसाद ठाकुर जी महाराज पाते हैं, पक्का भोजन। उसके उपरांत जो है 3 बजे से 4 बजे तक का जो मंदिर का जो समय होता है खुलने का, 3 से 4 के समय में जो 1 घंटा खुलता है, शीतकालीन में 3 से 4 और जो गर्मियों में 4 से 5 खुलता है। वहाँ पर ठाकुर जी हमारे भांग का भोग लेते हैं। दाऊ दयाल व्रज के राजा भांग छने तो बलदाऊ आ जाए। ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की ऐसी अलौकिक कथा है। और उसके बाद जब शयन भोग जब लगता है तो उसमें दूध पूड़ी और सब्जी और पापड़ का प्रसाद ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज जी। जैसे हमारे ब्रज में होली का महोत्सव मनाया जाता है तो तब उसके उपरांत में यहाँ पे हुरंगा कार्यक्रम होता है एक। जी। तो वो कब किस महीने में होता है? मतलब मार्च के महीने में होली के आसपास? देखिए, होली तो खैर यहाँ होती ही नहीं है, यहाँ तो ठाकुर जी स्वयं हुरंगा खेलते हैं। जग होली ब्रज हो रहा दाऊ जी में हुरंगा। कहते हैं कि होली तो छोरी के काम की, बरसाने की है होली। होली हमारे दाऊ जी ब्रज के राजा होली नहीं खेलते हैं, होली तो छोरी के काम की, हुरंगा बड़ा बलराम को, क्योंकि होली को कसम हुरंगा। क्या बात है। ठीक है, तो ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज यहाँ अलौकिक दिव्य जो है हुरंगा यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में आप जो देख रहे हैं, पूरे मंदिर प्रांगण में यहाँ पर टेसुओं के फूलों से घोटू घोटू तक पानी यहाँ भर दिया जाता है। और वहाँ ऊपर जो जगमोहन है, जगमोहन बोलते हैं ठाकुर जी के विग्रह के ऊपर के तल को, तो वहाँ पर संतों की व्यवस्था रखते हैं हम। यहाँ पर जो है संत भगवान ब्रजमंडल के विश्व भर के जितने भी संत हैं यहाँ पर पधारते हैं। और यहाँ पर जब हुरंगा का जब आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं देशों से विदेशों से। तो इसी वजह से इस हुरंगा का जो हमने नाम दिया है वो विश्व प्रसिद्ध हुरंगा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के बारे में जो महाराज जी ने हमें विस्तार से बताया बहुत अच्छा लगा और मैं भी चाहूँगा कि आप जब भी आएँ यहाँ पे तो दर्शन करें। हाँ, तो दोस्तों इस कुंड का नाम है खीर सागर, ये मंदिर के जस्ट पीछे ही है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर की। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आप सभी से मेरा नम्र निवेदन रहेगा, अगर ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की आपको जानकारी और ऐसे तमाम जो है मंदिरों की, प्राचीन मंदिरों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। मेरा सभी भक्त प्रेमियों से निवेदन है, इस स्वैगी ब्रदर्स नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वैगी ब्रदर्स ब्लॉग के नाम से ये चैनल है। यूट्यूब पर जाकर के आप जाएँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। राधे राधे। हाँ भाई। जी, तो भैया हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करो और लाइक तो करा करो। और हमारे कुछ लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट जरूर करा करें। हाँ।
तो दोस्तों भाई वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते हो, तो कर दिया करो, कमेंट भी नहीं करता। कर दिया करो, छोड़ दिया करो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।